नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही अमेजिंग किचन टिप शेयर करेंगे। सारी किचन टिप बहुत यूजफुल है, तो आई होप आपको सारी किचन टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसके बारे में शायद ही आज तक आप जानते होंगे। तो किचन टिप के साथ साथ आपको साफ सफाई की भी टिप मिलने वाली है। हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, टीवी, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, बेड। तो इन सब चीज़ों की साफ सफाई हमको रेगुलर बेस में करनी पड़ती है, नहीं तो इसमें धूल जम जाती है। लेकिन हम घर का काम करते करते इतना थक जाते हैं कि साफ सफाई का, डस्टिंग का टाइम ही नहीं मिलता। और मार्केट से जो भी डस्टिंग प्रोडक्ट आते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो आज कुछ भी नहीं करना, हमारे घर में अभी ठंड चल रही है, हम लोग गर्म सॉक्स, हाथ के ग्लव्स, इस तरह सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से क्या होता है, बहुत सारे सॉक्स फट जाते हैं या फिर इनके पेयर खो जाते हैं, सॉक्स पुराने हो जाते हैं, हैंड ग्लव्स भी पुराने हो जाते हैं, हम पहनना छोड़ देते हैं। तो इनका क्या करते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन आज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हमको पैर के सॉक्स हाथ में पहन लेने हैं और हाथ वाले ग्लव्स पहनने हैं पैर में। तो आप सोचेंगे इसका हम क्या करेंगे उल्टा सीधा पहन के, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इसका किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हमको सॉक्स पहनना है हाथों में और बस घर की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए मैंने भी सॉक्स पहन लिया है और अब हमको चलना है ड्रेसिंग टेबल की तरफ। तो मैंने 2-4 बूंद पानी की डाली और ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से सॉक्स से रगड़ दिया और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल एकदम चमकने लग गया। इसी तरह हमको वुडन की अलमारी जो होती है ना, वो भी इसी तरह से साफ कर देनी है। साथ ही साथ आपके पास गोदरेज की अलमारी होगी, डाइनिंग टेबल होगी, जो भी घर में सामान है सारी चीज़ों को इसी तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। हम सबके घर में कांच के भी सामान होते हैं, तो आप सोचेंगे उनको कैसे साफ करें। तो उसके लिए भी हमको इसी तरह गर्म सॉक्स की ज़रूरत है और बस 2-4 बूंद पानी के ले लीजिए। तो ये देखिए मेरे पास ये जो टीवी है ना, इसकी भी साफ सफाई मैं इसी तरह सॉक्स से कर देती हूँ। आपको अलग से डस्टिंग प्रोडक्ट लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए मैंने ये ग्लव्स ले लिया है और इसका एक पेयर ही है, एक पता नहीं कहाँ चला गया। तो हम सबके साथ ऐसा होता है, कभी कभी एक पेयर खो जाते हैं, तो उसका हम इस तरह साफ सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बेड है इसकी सफाई करना एकदम आसान है। ये देखिए मेरे पास कॉलिन की बोतल है और इसमें घर में बना हुआ मैंने क्लीनर लिया है। बहुत जल्द आपके साथ इसका भी वीडियो शेयर करूंगी। तो मैंने कुछ ड्रॉप इस क्लीनर की डाली और ये देखिए हाथ में मैंने ग्लव्स पहन रखा है, तो अलग से कपड़ा वगैरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस बेड को रगड़ दिया और ये गरम ग्लव्स है, मोटा ग्लव्स है, तो साफ सफाई करना बहुत आसान हो जाता है और इसकी गंदगी भी बिल्कुल आसानी से छूट जाती है। और ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और हम चुटकियों में अपने घर को इसी तरह से चमका सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की और एक्स्ट्रा मेहनत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए चुटकियों का काम था, पूरी बेड की गंदगी इस ग्लव्स में आ गई और हमारा ये वुडन का बेड एकदम कांच जैसा चमकने लग गया है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। ये देखिए बिल्कुल चमचमाता हुआ बेड हो गया है। और ये जो हमारा ग्लव्स गंदा हुआ है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको वॉश करने का। हमको इस तरह से देखिए ग्लव्स निकाल लेना है। अब मैं आपको हाथ दिखाऊंगी, हमने इतनी ज़्यादा साफ सफाई करी लेकिन हाथ बिल्कुल क्लीन है। ये देखिए सिंपल पानी से हाथ को वॉश करें और ग्लव्स को रख दें धोने में। तो ये बहुत ईजी तरीका था। आई होप आपको पसंद आया हो। अब जब आपके घर में भी सॉक्स या ग्लव्स के पेयर बच जाते हैं, तो इस तरह आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली टिप है आपके लिए बहुत ही स्पेशल, ये है सोया चाप। हम हमेशा अपने घर में सोया चाप बनाते हैं, लेकिन सोया चाप सॉफ्ट नहीं बनते। बस उसका एक ही कारण है, अगर आप वो जान गए तो आज से सोया चाप की सब्जी बहुत ही यमी बनने वाली है और इतने गल जाएंगे कि जिनके दांत नहीं होंगे ना, वो भी सोया चाप की सब्जी बहुत आराम से खा पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको चाप को फ्राई करना है, नॉर्मली जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, बस उसी तरह। तो ये देखिए मैंने चाप को फ्राई कर लिया है। अब जो सबसे अच्छी टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि हमको इस चाप को मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख देना है। मैरिनेट करने के लिए हमने ले लिया है दही, इसी के साथ नमक। अब हमको लेनी है लाल मिर्ची, थोड़ी सी सिकी हुई कसूरी मेथी और बस अब हमको इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है और 2 से 3 पिंच काली मिर्च का पाउडर। सारी चीजों को मिक्स कर देना है। ये देखिए बस इस तरह। ये चाप हमने मैरिनेट कर लिए। चाप को ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। तब तक आप चाप का मसाला तैयार करें और फिर आप इस चाप को डालें। ये बहुत सॉफ्ट चाप बनेंगे और खाने के बाद आपको कुछ डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। अब हम चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो हमें आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है।
सर्दी का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है और घर घर सर्दी जुकाम खांसी हो रही है। और अगर आप डॉक्टरों का इलाज करा करा के थक गए हैं, खांसी नहीं सही हुई, तो एक बार ये वैद्य का बताया हुआ नुस्खा है, जरूर आजमाएं। आई होप आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमने ये ले लिया है अमरूद, और अमरूद कच्चा नहीं होना चाहिए, पका हुआ अमरूद होना चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं गैस की तरफ, और गैस में इस अमरूद को हमको सेक लेना है। सेकने से पहले आप अमरूद को अच्छे से वॉश कर लें, चारों तरफ घुमा घुमा के, जैसे हम बैगन सेकते हैं ना, उसी तरह अमरूद को अच्छे से जला लें। ये देखिए अमरूद अच्छे से सिक गया है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें कर देना है फ्लेम को ऑफ। देखिए अच्छे से अमरूद सिक गया। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमको अमरूद को रखना है एक दूसरे बर्तन में। अमरूद थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो हमको इस अमरूद को वॉश नहीं करना। अगर आप सोचे कि अमरूद पूरा जल गया है, इसका छिलका हम अच्छे से धो के निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको एक नाइफ लेनी है और जलने से थोड़ा सा बचते हुए इस अमरूद को इस तरह से छील लेना है। पूरा छिलका देखिए हमने अमरूद का निकाल दिया है। अब हमको एक दूसरा बर्तन लेना है और अमरूद के आप अपने मन मुताबिक स्लाइस कट कर सकते हैं। जिस तरह आपको अमरूद खाना पसंद हो उस शेप के आप इस तरह से पीस काट लें। और आपको यहाँ पे याद रखना है, अमरूद पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं अमरूद से देखिए भाप निकल रही है। अमरूद हल्का सा गुनगुना है। अब हमको काला नमक इसी में ऐड कर देना है। तो 1 से 2 पिंच इस तरह से काला नमक डाल दें और गर्मा गर्म अमरूद दोपहर के समय में रोज एक खाएं। 3 से 4 दिन के अंदर आपकी खांसी सही हो जाएगी। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई हो। जब भी कोई फेस्टिवल होता है हमारे घर में सबसे पहले बनती है खीर, लेकिन खीर में एक फीकापन रहता है, खीर अच्छी नहीं बनती। तो आज उसी को लेके एक टिप है, जब भी आप खीर बनाएं, खीर में 2 से 3 पिंच नमक जरूर ऐड करें। और खीर जल्दी नहीं पकती, उसका एक कारण है कि हम चावल को फोड़ते नहीं हैं। तो हमको इस तरह से चावल को भी थोड़ा सा फोड़ते हुए खीर को बनाना है, जिससे खीर जल्दी पकेगी। और जब आपकी दादी नानी खीर बनाती थी ना, उसमें थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करती थी, जिससे खीर का सादापन खत्म होता था और खीर बहुत टेस्टी लगती थी। तो जब आप खीर बनाएं, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा सा नमक ऐड करें और इस तरह से चावल को फोड़ दें, जिससे खीर टेस्टी बनने के साथ साथ खीर जल्दी भी बनेगी। तो ये खीर को लेके छोटी सी टिप थी। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई हो। चलिए हमने खीर के बारे में बताया, तो खिचड़ी के बारे में बता देते हैं। पहले जब हम खिचड़ी बनाते थे तो कोई बीमार रहते थे या फिर जल्दबाजी में खिचड़ी बनाते थे, लेकिन आजकल खिचड़ी इतने टाइप से बनने लग गई है। अलग अलग तरह से हम अपने घर में खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी में बहुत सारी वेजिटेबल ऐड करते हैं। तो ये जल्दी बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत यमी बनती है। लेकिन आपको पता है क्या, जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं तो ये जल्दी बनने वाला भोजन नहीं है, साथ ही साथ ये शनि दोष कम करता है। तो जब भी आप खिचड़ी बनाएं तो एक तो आप उड़द दाल की बनाएं। अगर आपको उड़द दाल की खिचड़ी पसंद नहीं है तो जब भी आप मूंग दाल की खिचड़ी बना रहे हैं तो 8 से 10 दाने या फिर आपको जितना पसंद है उतनी उड़द की दाल जरूर इसमें ऐड करें। जिससे क्या होगा, आप खिचड़ी बनाएंगी तो आपके अगर शनि दोष लगा है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आप स्पेशली शनिवार को खिचड़ी बनाती हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है और इससे शनि दोष खत्म होता है। आज के बाद जब भी आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उस खिचड़ी में थोड़ी सी उड़द की दाल मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें। और आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि उड़द दाल अगर हम मिक्स करेंगे तो खिचड़ी में उड़द दाल का टेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम दाने उड़द दाल के होते हैं। आपको टेस्ट मूंग दाल का ही आएगा, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आपकी हट जाएंगी। तो जब भी आप खिचड़ी बनाएं, शनिवार को ही बनाएं, साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी उड़द दाल मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने खिचड़ी की पूरी रेसिपी, पूरा तरीका अपने चैनल में डाल दिया है, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप ये टेस्टी टेस्टी खिचड़ी बना सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप के साथ। जो लोग वेजिटेरियन हैं तो उनको पनीर खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम उसको पनीर की सब्जी बना के खिलाएं। लेकिन हमको पनीर की सब्जी बनाना तो आती है, लेकिन पनीर कट करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता। जब भी आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं ना, पनीर के क्यूब्स हमेशा बड़े बड़े कट करने चाहिए, जो हमको देखने में तो अच्छे लगते ही लगते हैं, साथ ही सब्जी का टेस्ट बढ़ा देते हैं। और जब भी हम किसी के सामने पनीर की सब्जी सर्व करते हैं तो देखने और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज के बाद जब भी आप पनीर की कोई भी डिश बना रहे हैं तो क्यूब थोड़ा बड़े बड़े साइज के ही कट करें। आई होप आपको सारी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर टिप अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम फिर आपसे मिलेगी एक नई डिश और बहुत सारे किचन टिप्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।